दोस्तों, हमारे चैनल दीप मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी बुक समरी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, स्वास्थ्य का रहस्य। आपका स्वास्थ्य आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। विक्टोरिया बेकहम का कहना है कि उन्होंने पीसीओएस और ऑटो इम्यून विकारों जैसे स्वास्थ्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। एक साक्षात्कार में बेकहम ने कहा कि पीसीओएस से पीड़ित होने का पता चलने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद को स्वस्थ और जीवंत मानते हैं और हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करते हैं। बेकहम ने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में भी बदलाव किए। उन्होंने स्वस्थ आहार लेना शुरू कर दिया, नियमित व्यायाम किया और अच्छी नींद ली। समय के साथ बेकहम के स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा गया। वो अपने पीसीओएस लक्षणों को प्रतिबंधित करने में सफल रहीं और वो ऑटो इम्यून विकार से मुक्त हो गई। बेकहम अब एक स्वस्थ और जीवंत महिला हैं। वो एक सफल फैशन डिजाइनर और व्यवसायी महिला हैं और अपने 4 बच्चों की एक समर्पित मां हैं। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। स्वस्थ आदर्श ही वैसा ही महसूस करना है जैसे छोटे बच्चे महसूस करते हैं। छोटे बच्चों में हर दिन ऊर्जा की कमी हो जाती है। उनके शरीर का आकार और लचीला एहसास होता है, चलना सरल होता है। वो अपने आदिवासियों को देख रहे हैं। उनका दिमाग साफ है, वो खुश हैं और तनाव और चिंता से मुक्त हैं। वो हर रात गहरी नींद और शांति से सोते हैं और वो पूरी तरह से ताज़ा महसूस करते हैं, जैसे कि वो एक नए शरीर के साथ हैं। वो हर नए दिन के बारे में भावुक और उत्साहित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को देखें और देखें कि उनके स्वस्थ होने का असल में क्या मतलब है। ये वैसा ही है जैसा आप पहले महसूस करते थे और आपको अभी भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य आपके लिए हमेशा मौजूद होती है। ऐसा कोई पल नहीं है कि आपसे कुछ भी रोक लिया जाए। आप जो चाहते हैं वो आपका है और इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन आपको इसे हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का नियम है। ये अवैयक्तिक है और इसीलिए सभी विचारों पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बीमारी में स्वास्थ्य का समर्थन नहीं करता। ये बस आपको वो सब कुछ देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों को लेकर आपके जीवन के अनुभवों में लोगों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में उन्हें वापस प्रतिबिंबित कर रहा है। लोगों के पास वो स्वास्थ्य नहीं होने का पहला कारण है कि जो वो चाहते हैं उससे ज्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो स्वास्थ्य और अच्छे के बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप ज्यादातर समय यही सोचते रहते हैं। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। तुम जो बोओगे वही काटोगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटते हैं वो आपके द्वारा लगाए गए बीजों पर निर्भर करेगा। आपकी स्वास्थ्य आपके हाथों में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, उसे आप अपने विचारों को चुनना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस लगातार स्वास्थ्य और अच्छे के बारे में सोचने पर ध्यान दें। पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं ने हमें बताया है कि शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब ये है कि श्वसन तंत्र से लेकर पाचन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली तक शरीर के सभी कार्य सबकॉन्शियस माइंड के अधीन है। आप सांस लेने या पचाने या रक्त पंप करने के बारे में नहीं सोचते। ये वो चीजें हैं जो आप स्वयं करते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसी तरह अगर आप अपनी उंगली काटते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि खून बहना कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये काम खुद कर देता है और शरीर को वो करने का आदेश देता है जो उसे करने के लिए बनाया गया था। ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये हर तरीके में, हर स्तर पर आपकी पूरी शरीर में काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी आदेश देता है उसे आपका शरीर डिलीवर कर देता है। इस काम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक आदर्श छवि है।
जैसे बाहरी दुनिया में जहां आपके विचार, लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आकर्षित करने के लिए होती हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे होते हैं उसे पूरा करने के लिए आकर्षित करते हैं, वैसे ही आपकी शरीर की भीतरी दुनिया भी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करता है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को बनाती है। आपके शरीर पर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने और उसकी बड़ाई करने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर की अनदेखी और अनोखी दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि ये सब आपके आदेश से चलता है। आपकी लाइफ इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं, और जो आप अपने अंदर रखते हैं वो हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपकी जिंदगी या वास्तविकता में आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जब तक कि आप अपने विचार और भरोसे के जरिए से कुछ शक्ति नहीं देते हैं। आप जो सोचते हैं और जो आप मानते हैं उसमें सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि वास्तव में आपके विचार हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में नया भरोसा पैदा करते हैं। ये आपके विचार हैं जो आपकी जिंदगी में लोगों, परिस्थिति और आयोजन को आकर्षित करते हैं, और ये आपके विचार हैं जो सचमुच आपकी जिंदगी को सार्थक बना रहे हैं। जब आपके मन में अच्छी भावनाएं हों, या जब आप किसी सुंदर दिन, अपने घर, किसी दोस्त या अपने कुत्ते के लिए या किसी भी चीज के लिए प्यार महसूस करते हों, तो आपके शरीर को प्राकृतिक स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति अद्भुत तरीकों से मिल सकती है। जब भी आपको अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बुरा लगता है, तो तनाव के कारण आपकी नसें और कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। आपके शरीर में रासायनिक उत्पादन बदल जाता है, आपके रक्त वाहिकाएं बदल जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। हर एक हिस्सा आपके संपूर्ण शरीर में स्वास्थ्य की शक्ति को कम कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं जिसका आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर पर प्राकृतिक स्वास्थ्य की शक्ति को कम कर देते हैं। लेखक ने अच्छे स्वास्थ्य को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 3 आसान चरण के बारे में बताया है। बस इस रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करें। चरण नंबर 1, पूछना। अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब आपकी स्वास्थ्य की बात आती है तो हर चीज की तरह आपको वो चुनना होता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रहें। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो नहीं ला सकता जो आप चाहते हैं। आप एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे होंगे और आप सिर्फ मिश्रित परिणाम ही आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए यह तय करें कि आप वास्तव में अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के लिए क्या चाहते हैं। ध्यान रखें कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के बारे में तभी पूछते हैं जब उनके पास ये नहीं होता है, लेकिन आप किसी भी समय अच्छे स्वास्थ्य की मांग कर सकते हैं। हर एक दिन अपने इरादे की शक्ति का इस्तेमाल करें और पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए कहें। चरण नंबर 2, विश्वास। आपको भरोसा होना चाहिए कि आपको वो स्वास्थ्य मिला है जिसकी आप मांग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ शरीर, सही वजन या जवान दिखने का पल आपका है। खुद पर भरोसा रखें। याद रखें कि जब आप सचेत स्तर पर किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा फिल्टर नहीं किए गए से होकर सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, जो आपकी स्वास्थ्य के सभी पहलुओं और आपके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स को नियंत्रित करता है। चरण नंबर 3, प्राप्त करना, अचीव। एक बार पूछें और भरोसा करें कि आपने हासिल किया है, और हासिल करने के लिए आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। इसलिए अच्छा महसूस करें और वो हासिल करें जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लाने का एक तेज तरीका है। बस खुद से कहें कि मैं अभी हासिल कर रहा हूं। मैं अब अपनी जिंदगी में सभी अच्छे परिणाम हासिल कर रहा हूं। मैं अब स्वास्थ्य की सही परिस्थिति, संपूर्ण शरीर, पूरे वजन, मॉन्स्टर एनर्जी और जिंदगी की शक्ति को हासिल कर रहा हूं। और इसे महसूस करें। इसे कुछ इस तरह से महसूस करें जैसे कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने से आप अपनी मांग को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन केवल चित्रों में शक्तिशाली रूप से केंद्रित विचार है और यह माध्यम शक्तिशाली भावनाओं का कारण बनता है। जब आप कल्पना कर रहे होते हैं तो आप
उस शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स में रिलीज कर रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। जब आप समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं और भरोसा करते हैं कि ये आपके पास है, तो सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों और चित्रों को ऐसे प्राप्त करता है जैसे कि वो वास्तव में आपके पास हों, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वो चित्र सच हो जाते हैं। अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करना एक बहुत आसान प्रक्रिया है। अपने शरीर के साथ अपनी इच्छित आदर्श स्थिति में अपनी तस्वीर की कल्पना करते हुए 1 मिनट बिताएं। आप जो भी सुधार करना चाहते हैं, पहले अपने आप को उस आदर्श स्थिति के साथ कल्पना करें और फिर उस आदर्श स्थिति के लिए आभारी रहें जैसे कि आपने उसे पहले ही हासिल कर लिया है। अध्याय 3, पैसे का रहस्य। जितना अधिक आप पैसे के बारे में सोचेंगे, उतना अधिक पैसा आपके पास होगा। नेपोलियन हिल। जिम कैरी ने कहा है कि उन्होंने अपनी सफलता को प्रकट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। एक साक्षात्कार में कैरी ने कहा कि उन्होंने खुद $10 मिलियन का चेक लिखा था और उस पर 1995 की तारीख लिखी थी। उन्होंने चेक को अपने बटुए में रखा और खुद को हर दिन इसका उपयोग करते हुए देखा। 1995 में कैरी ने फिल्म डम एंड डम्बर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें $10 मिलियन मिले थे। कैरी की ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग आपके जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। जब आप देशों के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक देशों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी कल्पना से भी अधिक हासिल कर सकते हैं। और वास्तव में जब भी आप अपने आप को बहुतायत में रहने की कल्पना करते हैं, तो आप वास्तव में आकर्षण के इस सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नियम के माध्यम से अपने जीवन का निर्णय ले रहे होते हैं। पैसे के बारे में सकारात्मक विचार सोचें और आप सकारात्मक स्थितियों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो अधिक पैसा लाएंगे। इसी के साथ ही अपने शब्दों की शक्ति के बारे में भी जान लें। जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को हाँ में सच नहीं करता है, इसलिए खुद से कभी भी ना कहें कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में ज्यादा पैसा लाना असंभव है। जब आप देख रहे हैं कि आपके पास काफी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास काफी नहीं है। पैसे ना होने पर ध्यान केंद्रित करने से आप पैसे ना होने की अनगिनत और स्थितियां पैदा कर देंगे। अधिक धन आकर्षित करने के लिए, उस धन को अपने पास लाने के लिए प्रचुर मात्रा में धन पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रखें कि आप किसी और चीज की कमियों पर ध्यान केंद्रित करके उसे अपने जीवन में नहीं ला सकते। अपनी आकर्षण यात्रा शुरू करने में मदद के लिए 1 कप कॉफी जैसी छोटी चीज को आकर्षित करने का प्रयास करें। जैसे ही आपको उस शक्ति का एहसास होता है जो आपको आकर्षित करने की शक्ति देती है, आप आसानी से महान चीजें बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बस पैसे के बारे में अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छे विचार सोच रहे होते हैं, तो आप एक शक्तिशाली आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं जो अधिक अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों, तो आप सभी अच्छी चीजों को शक्तिशाली ढंग से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब के अनुसार आप अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा महसूस करना होगा। पैसे के लिए रचनात्मक प्रक्रिया के इन 3 चरणों को अनुसरण करें। चरण नंबर 1, पूछना। आप जो चाहे चुन सकते हैं, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रहें। आप कितना पैसा चाहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रहें। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो नहीं दिला सकता जो आप चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं या क्या बनना चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप से पूछें, मुझे कितना पैसा चाहिए और मैं वास्तव में अपना जीवन कैसे बनाना चाहता हूं। चरण नंबर 2, विश्वास। विश्वास रखें कि आपने इसे हासिल कर लिया है। आपको यह जानना चाहिए कि पैसा या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो उसी क्षण आपका हो जाता है जब आप उसे मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आपने किसी बैंक से पैसे निकालने का अनुरोध किया है, तो आप ये जानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको वो राशि मिलेगी जो आपने अनुरोध किया था, और आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चरण नंबर 3, हासिल करना यानी अचीव। हासिल करने के लिए बस अभी अच्छा महसूस करना शुरू करें। उस तरह से महसूस करें जैसा आप पैसे आने पर महसूस करने की उम्मीद करते हैं।
पैसा हासिल करना एक अच्छा एहसास है और ये कोई संयोग नहीं है कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप हासिल करने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, आप पास आने वाली सभी अच्छी चीज़ों की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा है। इसी के साथ ही अपने आप से बार बार कहें, पैसा मेरे पास रहता है, मैं पैसे से भाग्यशाली हूँ और मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे वहन यानी कि अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप कहेंगे, आप अपनी सोच के साथ साथ अपने भरोसे को भी बदलेंगे और आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। याद रखें कि आप एक चुंबक की तरह हैं जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चीजों को अपने पास लाते हुए देखना शुरू करते हैं, आपकी चुंबकत्व शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि आप भरोसे और जानने की शक्ति को जोड़ देंगे और उस परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए यूनिवर्स और आपके लिए सिर्फ एक केक का टुकड़ा जैसा है। अब इस बारे में सोचें कि आप किसके लिए आभारी हैं। जैसे मुझे अपनी नौकरी पसंद है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं वो बहुत मददगार हैं, मेरे पास सबसे अच्छे ग्राहक हैं, मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा काम है, मुझे एक बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या मैं पैसे का सम्मान करता हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो वो मुझे करने की अनुमति देता है। और जब आप ईमानदारी से आभारी महसूस करते हैं तो आकर्षण का कानून उन चीजों को आपके ध्यान में लाएगा, जीवन में और अधिक आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कृतज्ञता की कोई कमी नहीं होती, लेकिन यह दुनिया के सभी पैसों से अधिक मूल्यवान है, इसीलिए आभारी रहें। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।